स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला की ग्राम पंचायत मंडूरा में। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता सुंदरपाल मौर्य जी। आइए हम जानते हैं सुंदरपाल मौर्य जी से वो कितने समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका सुंदरपाल जी। जीवन में 35 साल से कर रहा हूँ और मैं कार्यकर्ता भी हूँ और जम के लड़ाता हूँ। किससे लड़ाते हैं? मैं बीजेपी को लड़ाता हूँ, भाजपा के लिए। तो सुंदरपाल जी किस किस तरह से आप काम करते हैं पार्टी में? पार्टी में मेहनत करते हैं। कहाँ कहाँ जाना होता है? हम क्षेत्र में घूमते हैं, वोट मांगते हैं। अभी तक आप कितने किस किस के लिए अभी तक वोट चुनाव लड़ा चुके हैं? कौन कौन प्रत्याशी को? हमने पहले शामदारी सिंह थे जी भाजपा से, जी तो हम शामदारी सिंह को लड़ाते थे। जी और जब धर्मपाल सिंह को टिकट हो गया जी फिर हम धर्मपाल सिंह को ही लड़ाते हैं। हमसे कहा था कि भाई आप वोट हमें दो, तो हमने कहा कि आप पहुँचिए सापाबारी पार्टी में, अब आप मंत्री जी को हम वोट देंगे धर्मपाल सिंह। क्यों? उनका टिकट हो गया, सामदयाल सिंह का टिकट नहीं हुआ। सुंदरपाल जी, जैसा कि आपके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, नहीं, हमारे पास नहीं। और आप ऐसी स्थिति में लगातार पार्टी का जो काम करते हैं, तो किस किस कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ता है? हम तो बढ़िया करके लड़ाते हैं साहब। अब हम इतनी तो नहीं जानते, मगर पार्टी लड़ाते हैं, खूब जम के लड़ाते हैं। और ये तो मंत्री जी को पता है मैं गरीब आदमी हूँ, और ये भी पता है। और मुझे दुकान भी उनने दी। किस चीज़ की दुकान दी? राशन की दुकान दी। राशन की दुकान दी। इसी प्रकार में कि मेरा सुंदरलाल ईमानदार आदमी है और ईमानदारी से चुनाव लड़ाता है और सब में घूमता भी है। अरे यहाँ तक आती है, हम जब वोट मांगते हैं तो शायद है कि हमें पैर भी छूने पड़ जाते हैं। वोट भाजपा को। सुंदरपाल जी, जैसा कि आप के जो क्षेत्र में चर्चाएं हैं कि आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, तो चुनाव लड़ाते वक्त आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आप लगातार बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, चुनाव लड़ाते हैं। तो कठिनाइयों के बारे में क्या कठिनाइयाँ आती हैं आपको? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या समस्याएं कोई आती हैं आपको कि साहब आज पैसे नहीं है, कैसे जाऊंगा? अरे सुनो जी, अब पैसे तो ऐसा है, पैसे नहीं है, क्यों हमें किसी से उधार लेने पड़े, कुछ भी करने पड़े, मगर हम मीटिंग नहीं छोड़ते, मीटिंग में पहुंचते हैं। मीटिंग में हम जाते हैं और जाते रहेंगे। तो कितना परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? हमारे परिवार में एक पुतोहू है, एक लड़का है और हमारी पत्नी है और हम हैं। मतलब एक ही लड़का है आप? एक ही लड़का है। ज़मीन कितनी है साहब? अरे ज़मीन तो साहब मैंने कह दी है कि कोई बेच रहे, कहूँ 3 बीघे, कोई 2 बीघे, 1 बीघा ज़मीन बैठेगी। मैं आपसे कि मैं भाजपा का अगर कार्य करता हूँ तो मैं आपसे झूठ बोलूँ, बीघा भर भी नहीं बैठेगी। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तहसील में देखी जाए तो खोपड़ा साहब मिलेगा, मेरे पास है ही नहीं। मगर लड़ाता हूँ मैं। क्यों? मैं इस पार्टी से रुचि हूँ। क्यों? इस सरकार में चोर, गुंडागिर्दी, बदमाशी, ये सब कुछ ख़त्म है। भैंसा भैंसिया चैन से बंधे हुए हैं, कोई भैंसा नहीं खोल रहा है, ना कोई भैंसिया खोल रहा है। सुख नींद में सो रहे हैं चैन से। तो यही पब्लिक को आराम चाहिए और सरकार भी अच्छा काम कर रही है। सुंदरपाल जी, जैसा कि आपकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी है। हाँ, मेरी करीबन 66 साल है। 66 साल। क्या कुछ राजनीतिक क्षेत्र में और कदम रखने की इच्छा है? चुनाव लड़ने की कोई इच्छा है? अब ये तो कोई टाइम बताएगा।
मैं बताऊं, देखो हर के आदमी की थोड़ी सी पहलू कम होती है। ये तो पार्टी के नाते से हम लड़ाते हैं, क्यों आजकल चाहिए पैसा, इलेक्शन लड़ो तो चाहिए पैसा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम इलेक्शन लड़ें। सुंदरपाल जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश ये लाना चाहते हैं कि भाई समाज के अंदर गरीब लोग हैं, गरीब हैं जिनकी झोपड़ी पड़ी हुई हैं। हम इसी बात का खुश रह जाएं कि हमारा काम नहीं हो मगर हमारे समाज के काम होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे लोग बार हमसे कहते हैं कि तुम भाजपा को वोट दिलवा देते हो और आप झूठ बोल के डलवा देते हो और हमारा काम नहीं हो रहा है। तो कुछ गरीब आदमी हैं तो उनके लिए कई आवास बनना चाहिए। हम ये नहीं चाह रहे हैं जो अच्छा खासा है उनका नहीं बनना चाहिए, जो गरीब आदमी हैं उनका बेशक बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, जिनका कहना है कि पिछले 35 सालों से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। आज हम उनके घर पहुंचे हुए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये सुंदरपाल जी हैं और इनका ये घर है। ये बहुत ही इन्होंने जो मेहनत की है, इनके पास बिल्कुल ज़मीन नाम मात्र के लिए ज़मीन है। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा बसर करते हैं। वहीं आप देख रहे हैं जहां राजनीति में ईमानदार लोग आज भी समाज में हैं, आपके सामने सुंदरपाल एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए इनका घर है और ये छोटा सा घर है इनका, और परिवार में एक बेटा है और स्वयं है, बस 2 लोग हैं, बेटे की पत्नी और इनकी पत्नी। छोटा परिवार है और मध्यम, बहुत गरीब होने के बावजूद भी लोग इनकी सराहना करते हैं। पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम करते हैं और इनका कहना है इसी काम के बदले गांव वालों ने मुझे खुश होकर जो राशन की दुकान है वो मेरे परिवार के नाम में कराइए। लगातार ऐसे ही हम गांव की जो ग्राउंड जो निचले स्तर के लोग हैं, किस तरह से समाज में आज भी समाज के लिए समर्पित हैं, ऐसे लोगों से हम लगातार आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।